आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में गिवन है एक प्लेनेट है जिसका मास दिया कैपिटल एम एंड मूव कर रहा है अराउंड द सन अलोंग एन इलिप्स सो दैट इट्स मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज इक्वल टू स्मॉल आर एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस टू कैपिटल आर। अब हम लोग क्या करना है, मेकिंग यूज ऑफ केपलर्स लॉ हम लोग को निकालना इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन क्या होगा। सो लेट इस पाथ पे कोई भी प्लेनेट यहाँ पे मूव कर रहा है एंड यहाँ पे सन है एंड ये सन हो गया एंड यहाँ पे प्लेनेट है, ये प्लेनेट हो गया। तो इसमें क्या बोला है कि इस मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज इक्वल टू स्मॉल आर एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इज कैपिटल आर। तो इसका मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब इस पॉइंट से सन का जो डिस्टेंस होगा ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो यह स्मॉल आर हो गया। एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये कैपिटल आर होगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो ये इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है ये प्लेनेट, तो इस पाथ में मूव कर रहा है एंड हम लोग केपलर्स लॉ यूज करके इसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बताना है। तो केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ केपलर क्या बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट, टाइम पीरियड ये जो डिपेंड करता है मीन्स टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस के क्यू के प्रोपोर्शनल होता है मीन्स। तो इसे क्या पता चलता है, ये क्या हो गया के प्लस, तो इसे पता चलता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन होता है वो डिपेंड करता है ओनली डिपेंड करता है ऑन सेमी मेजर एक्सिस मीन्स टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन सेमी मेजर एक्सिस पर डिपेंड करता है। अब देखो, तो टाइम पीरियड ओनली डिपेंड ऑन सेमी मेजर एक्सिस मीन्स अगर कोई भी एक स्टार है मीन्स यहाँ पर स्टार क्या हो गया सन हो गया, तो इस सन के अबाउट इस सिंगल सेम सन के अबाउट अगर कोई भी प्लेनेट जिसका सेमी मेजर एक्सिस सेम है, सेम डिस्टेंस का सेमी मेजर एक्सिस है, सन के अबाउट रिवॉल्व करता है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा मीन्स। तो टाइम पीरियड एंड सेम कब होगा, अगर सेमी मेजर एक्सिस सेम है तो time period depends only on semi major axis means planets revolving or orbiting about same sun with same semi major axis, same semi major axis, same semi major axis length will have same time period। ओके, तो अगर तो ये सेम टाइम पीरियड कब होगा एंड यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस ये इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन 2। तो क्या बोला कि टाइम पीरियड इस सन के अबाउट सेम कब होगा, जब जिसका सेमी मेजर एक्सिस सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सेमी मेजर एक्सिस के रेडियस का एक सर्कल पे हम लोग प्लेनेट को क्या करते हैं ऑर्बिट करवा देते हैं। तो इस सर्कल पे क्या होगा, तो उसका वेलोसिटी हर जगह सेम रहेगा, जो कि क्योंकि उसका रेडियस सेम है मीन्स वेलोसिटी यहाँ पे वीसी लेट कर लेते हैं तो वीसी के बराबर वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे होगा। सो अगर वही सर्कल पे सारे प्लेनेट रिवॉल्व करें तो उसका टाइम पीरियड सेम आना है। सो तो जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ये जो इस प्लेनेट का सन का वर्ड क्या होगा, इक्वल टू होगा टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ दिस प्लेनेट अबाउट ए सर्किल हैविंग रेडियस इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस। सो we have same time period and equal to time period
to revolve on a circular time period to revolve on a circular orbit of radius equal to semi मेजर एक्सिस। ओके, क्योंकि अगर बहुत सारा प्लेनेट है, अगर मल्टीपल प्लेनेट लेते हैं सारे को, अगर तो जब इसको हम लोग इस रेडियस का सर्किल पे उसको ऑर्बिट करवाएंगे तभी उसका टाइम पीरियड सेम आएगा। ओके, तो यहाँ पे टाइम पीरियड टू रिवॉल्व एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये टी इक्वल टू, तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई सेमी मेजर एक्सिस, 2 पाई सेमी मेजर एक्सिस हो गया ए अपॉन वी सी। तो एंड वी सी कैसे आ गया यहाँ पे, एंड वी सी इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू वी सी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, अगर हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करवा रहे हैं तो एम इंटू वी सी स्क्वायर अपॉन उसका रेडियस, तो आर प्लस आर अपॉन 2 का ए हो गया। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एम इंटू ए इक्वल टू जी मास ऑफ सन इंटू जी m1 m2 अपॉन आर प्लस आर बाई 2 का स्क्वायर। सो यहाँ से वी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी सी स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू जी इंटू एम एस इंटू आर प्लस स्मॉल आर अपॉन 2। ओके, तो ये आ जाएगा वी सी स्क्वायर इक्वल टू 2g ms mass of sun upon r plus r। so velocity at maximum distance from sun कितना आ गया, 2 into g into ms upon r plus r। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, t इक्वल टू, तो t इक्वल टू 2 पाई r प्लस r, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू आर प्लस आर अपॉन 2। ओके, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो टी इक्वल टू कितना जाता है, यह आ जाएगा पाई इंटू अंडर रूट आर प्लस स्मॉल आर का क्यूब अपॉन 2 इंटू जी इंटू मास ऑफ सन। तो ये अपना आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ revolution of any planet having semi major axis about the sun। तो ये अपना टाइम पीरियड आ गया, तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।